श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधाशाद्यम नमः। राधाशाद्यम साधनमस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनमस्य राधा 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 वांछिकिं तस्य शेषम्। गर्ग संहिता गोलोकखंड अध्याय 10। कंस को लगा कि ये डर के मारे भाग ना जाएं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और कंस ने की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी को घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वह क्रमश 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। अर्थात सैनिक आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जेल में डाल दिया। वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले खड़े हो गए। उनका अर्थ यह है, कई सारे पुलिस वाले उन्होंने भेजे कंस ने। गर्ग संहिता और उसी पुलिस वालों के सामने उसी जेल में वो अंदर थे और उसी जेल में उन्हीं हमारे वसुदेव जी के पुत्र होते चले गए। 8 पुत्र उत्पन्न किए, एक कन्या भी हुई। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वे बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्यवचन के पालन में वसुदेव जी सत्यवचन के पालन में तत्पर थे। कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, वसुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, कंस के यूं कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतर के वहां गए अग्रसेन कुमार ने कंस से मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया, मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने जो उत्तर दिया, मतलब कंस नारद जी उतरे थे कंस के पास, वह मुझसे सुनो। नंदवा गोप वसु के अवतार हैं। वृषभानु और देवताओं के निरपेश्वर कंस इस ब्रजभूमि जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएं आदि वहां निवास करती हैं। मथुरा में वासुदेव आदि जो वृषवंशी हैं वे सब के सब मूलत देवता ही हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं। 7 बार गिन लेने पर 8 सभी 8 ही हो जाते हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी 8 ही हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से शुरू करें तो प्रथम वाला 8 हो जाएगा। 7 से शुरू कर रहे हैं, जब उस पर घूम कर आएंगे तो 8 हो जाएगा। उनका कहने का अर्थ यह था, मथुरा में वसुदेव आदि जो वर्षिवंशी हैं वे सब के सब मूलत देवता ही हैं। संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं। 7 बार गिन लेने पर सभी 8 हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं की बमतो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे यूं कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिलापष्ट पर रखकर पीस डाला। जिस पुत्र को उन्होंने वापस किया उसको फिर बुलाया, क्योंकि उन्होंने गिनती के कारण उनको लगा कि यही 8वां ना हो, उधर से गिनती ना गलत है ना। प्रथम शिशु को मार दिया। अपने पूर्व जन्म की घटना का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब हिंसक तो था ही, हिचक हुई नहीं उसको। यह सब देखकर यदुकुल नरेश उग्रसेन कुपित हो उठे। उन्होंने वासुदेव जी की सहायता की और कंस के अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध खड़े हो गए। वे अग्रसेन के पीछे रहकर खड़गस्त हो उनकी रक्षा करने लगे।
अग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उगत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा में मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा, मतलब पिता और पुत्र का एक दूसरे से बैठन गया। जब पिता और पुत्र का बैठन गया तो उनको घर में ही विवाद हो गया, क्योंकि एक धार्मिक और एक अधर्मी। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया, वहां भी हो गया। सब लोग खुलकर एक दूसरे का खड़क का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदनंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ कर दिया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोग मस्तक फट गए, कितनों के पांव फट गए, नक बिरदंड हो गए, बाह कट गई। उसकी आशा पर पानी फिर गया, कोई आंधे मुंह गिरा, सब धराशायी हो गए, कंस के आगे मूर्छित हो गए। सभा मंडप रंग गया। राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट और मंदक कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशायित करके अपने पिता को कैद कर लिया और राज सिंहासन से उतार कर उसे दुष्ट से पास से बांधा और मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और सुसेन प्रदेशों की सारी संपत्तियों पर अधिकार कंस ने जमा लिया और स्वयं सिंहासन पर जा बैठा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर जाने के लिए बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे। जो पीड़ित थे वो इधर उधर छुप गए और अच्छे समय की प्रतीक्षा करने लगी। देवकी का 7वां गर्भ लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए। योग माया उस गर्भ को खींचकर ब्रज की रोहिणी कुची के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने के पर मथुरा के लोग खेत प्रकट करते हुए बोले, अहो बेचारी देवका का ये गर्भ भी गिर गया। ब्रज में उस गर्भ को गए 5 दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रकट हुआ। बोलो अनंत देव भगवान की जय, शंकर संदेव भगवान की जय, बलदाऊ की जय, बलराम की जय, जय श्री राधे श्याम। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस समय बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे, बादल भारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उदासित कर दिया। नंदराय जी भी उस शिशु का जात कम संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान में दे दी और गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगल में उत्सव का आयोजन किया। जब पुत्र होते हैं तो लोगों को ऐसे दान देने चाहिए, गौ दान देनी चाहिए। जो श्री कृष्ण और बलराम जी के होने पर, जैसे बलराम जी के होने पर गाय दी थी, ऐसे श्री कृष्ण जी के उत्पन्न प्रकट होने पर भी बहुत सारी गायें दान में दी थी। यहाँ तो 10 लाख गौएं बताई हैं। हाँ, 10 लाख गौ दान में दी। सबको श्रद्धा अनुसार करना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हो। नारद जी ने कहा, जब मंगल गान गवने लगे, देवल देवराज वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाग और उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आ रहा? महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हो गया, यह मुझे बतलाइए। मतलब ये गर्भ अचानक कहां से आ गया, 5 दिन में हो गया? व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव जी देवकी के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। मतलब एक गर्भ से देवकी से लेकर रोहिणी के गर्भ में ले गए। जैसे समझे कि ये ऐसे ले गए एक गर्भ से और दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिया, इस तरह से गर्भ में स्थापित किया। योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। महामुनि, वेद व्यास इनके दर्शन के लिए भी यहाँ आया हूँ।
आए हैं, अतः तुम शिशुधारी रूप परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालन में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। श्री व्यास उवाच, देवाधिदेव भगवन् कामपाल, नमस्तुते नमस्तनंदाय शेषाय साक्षाद्रमाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शीर्पाण्ये सहस्रशीर्षे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। रेवती रमणन्तोम्बे बलदेवोत्थिताग्रहज, हलायुधे प्रलदम्ब पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय तालंगनाय नमो नमः। नीलंबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। धैनुकरिष्ट मुष्टिकारे कुम्भण्डरिस्तमेव हि। रुक्मणी कुप्पकर्ण कर्णकाणी कुट्टरी वल्लवल्लभालान्तकः। कालिन्दी वेदनोनसित्व हस्तिनारपुरसङ्कर्षकः। द्वधिधारदेवेन्द्रो व्रजमण्डल मण्डनः। कंस भाद्रपरतांसी तित्रयात्रा कर प्रभु। दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि जगत प्रभु। जय जयाच्युत दे परा तत्पर स्वय सम्मंत दिगंत सूत्र सुर मुनि रंध्र फणि द्रंबराय ते। मूसलिने वलिने हलिने नमः। ये पटे स्तवन्तु यः सातु हरे परम पद्मा ब्रजेत जगति सर्वलम त्वरी मर्दनम भवती तस्य जय स्वदंदनम स्वदंदनम। जो इस जगत में सदा ही स्तवन का पाठ करेगा, जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा, सुनेगा, वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा, उसकी सदा जय होगी और उसे प्रचुर धन का स्वामी भी बनेगा, स्वामी हो ही जाएगा। ऐसा साक्षात व्यास जी भगवान कह रहे हैं। इसीलिए ये स्तवन हमने आपको संस्कृत में किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री नारदवाच, राजन, पराश नंदन विशाल बुद्धि वादरायण मुनि सत्यवती कुमार कृष्ण द्वे पायन वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम करके और परिक्रमा करके सरस्वती की नदी पर तट पर चले गए। गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 10 संपूर्णम। विशेष स्तवन था। इसे जिन लोगों के शत्रु ज्यादा हो वो अवश्य इसको करें, सुने। सुबह शाम सुनना होता है, विधि विधान से सुने। इसमें तो बहुत विचित्र विशेष बात कही है कि बस श्री हरि के परम प्राप्त को प्राप्त होगा जो इस जगत में इस स्तवन का पाठ करेगा। संसार में शत्रुओं का संहार करने वाला होगा, संपूर्ण बल प्राप्त होगा, उसे संपूर्ण बल प्राप्त होगा, सदा उसकी जय भी होगी और प्रचुर धन मतलब बहुत अपार धन का स्वामी भी होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।